और ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण किए हम लोग। सुखदेव जी महाराज ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हैं। उत्कल, अंग, बैन, महाराज पृथु, अर्ची, पुरंजन, जिसको प्राचीन बिरही के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आग्नेय, नाभि, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें 9 योगेश्वर हो गए। राजा पुरंजन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। राजा पुरंजन ने मरते समय अपने स्त्री का चिंतन किया था। इसके कारण जब दोबारा जन्म हुआ तो स्त्री बन करके आया। जैसी हमारी मति होती है वैसी ही हमें गति मिलता है। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि बेटा ये जो शरीर मिला है, नायो देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते बीट भुजाम ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे स्माद ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। ये जो शरीर मिला है भोग विलास के लिए नहीं है। संसार में रहते हुए संसार से बाहर रहो। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्तो स्तमो द्वार योषिताम संगी संगम। केवल स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति में ही जीवन नष्ट न करो। संगत अच्छी हो, सत्य की संगत हो, महत सेवा, महात्माओं की सेवा करते हुए, महान संतों महापुरुषों का सत्संग करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जड़ भरत जी का कथा आता है। जड़ भरत जी ने पूर्व जन्म में हिरण का चिंतन किया था। देखो, हम लोग पशुओं को पालते हैं, हमारे घर में परिवार है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं। कहीं न कहीं हम लोग माया में बच जाते हैं। कोई नाती पोता, भाई भतीज, संसार, या घर में कोई पशु पाल लिया। भरत जी ने हिरण का चिंतन किया। मरते से पाल रखा था, उसके चिंतन में प्राण का त्याग किया और दोबारा जन्म हुआ तो हिरण बन करके आए। कोशिश करो कि संसार में ममता न लगे, माया में न पड़ो। क्यों? क्योंकि ममता दादु कंडु ईर्षाई हरस विषाद गरह बहुताई। ये जो ममता है ठीक उसी प्रकार है जैसे हम लोगों के शरीर में दाद खजली होता है। खजली हो जाए तो खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। लेकिन खुजलाने के बाद जब उसमें जलन होती है, पानी निकलता, पंछा निकलता है, तो बड़ा दर्द भी होता है। और पता चले फोड़ा बन गया, फोड़ा बनने के बाद कैंसर बन जाए तो उसमें आदमी निपट भी जाता है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ममता दादु कंडु ईर्षाई। ठीक उसी प्रकार ममता है जैसे ईर्षा व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देती है, वैसे ममता इस संसार में आसक्ति में व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देती है। पहले हर्ष, पहले प्रसन्नता होता है, फिर विषाद, फिर कष्ट होता है, इसके बाद ग्रह बहुताई, फिर ग्रह मतलब कोई बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, आदमी चला गया। तो भी ये बीमारी ही तो है। पता चले अंत समय में चारपाई पे पड़े हुए हैं, गले में कफ आकर के फंस गया, बोल नहीं पा रहे हैं, चलने की हिम्मत नहीं है, आवाज भी नहीं निकल रही है, पानी देने वाला कोई नहीं, भोजन देने वाला कोई नहीं है, चारपाई पे है, मलमूत्र त्याग किए हुए हैं, वहां से कोई हटाने वाला नहीं, तो ये कैंसर ही तो है।
ममता दादो कंडू हरस बिसाद गरह बहुता। इस ममता से दूर जाने का साधन है, उपाय है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सताम प्रसंगान मम्बिर संविदो भवन्त हिति कर्ण रसायना कथा। प्रभु का कथा कीर्तन सत्संग नित्य सुनते रहो। किसके माध्यम से सुनो? संत हृदय नवनीत समाना कहा कबीन पर कहे न जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कबीन पर कहे न जाना। संत बिटप धरता गिरिधरने परहित हेतु तर्पण करने। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम। संत हृदय नवनीत समान जय हो। संतों का नाम पहले क्यों आया? संत बिटप सरिता गिरि धरनी, जो वास्तविक संत है, व्यवसायी संत नहीं, बाल बच्चे वाला संत नहीं। वास्तविक जो संत है, वास्तविक जो भगवान का भक्त है, वास्तविक जो प्रवचन करता है, वो समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं। संत समाज के लिए होता है। सरिता नदी कभी स्वयं अपना पानी नहीं पीती। बिटप वृक्ष स्वयं की छाया अपने आप को नहीं देता, अपितु दूसरे को छाया देता। गिरि पर्वत दूसरे के लिए सहायता के लिए होता है। धरनी जो पृथ्वी मैया है, इनके ऊपर कितना भार है, लेकिन ये दूसरे के लिए है। दूसरे का दुख लेकर के अपना सुख देने वाले होते हैं। इसलिए संत बिटप, सबसे पहले संत का नाम आया। संत अर्थात जिसके अंदर त्याग वैराग्य हो, शांत चित्त, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, सुहृदय, शांत चित्त रहने वाला हो, प्रेम की भाषा बोलने वाला हो, दूसरे के दुख को देख करके रोने वाला हो, वही संत। ऐसा संत नहीं कि पता चले भक्तों से कहे भैया अपनी मोह माया छोड़ दो, बोले महाराज क्या करें, बोले अपनी मोह माया हमें दे दो। आजकल के यही संत लोग कर रहे। अरे भगवान आप इसमें व्यस्त है, कौन क्या लेके जाए, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। सारे मोह माया को छोड़ दो, भजन करो। बोले मोह माया क्या करे, बोले हमें दे दो। भक्त लोग ले जा करके दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं।
और जो ऐसे पाखंडी संत होते हैं वही आज जेलों में बंद हैं।